मानो? और आपने यात्रा करी, बोली किसकी करी? हम आपको बताएं, सुबह आपने कलश यात्रा करी, तो कलश का मतलब क्या है? कलश का अर्थ क्या है? हमारे महाराज जी बैठे हैं जो कर्मकांड से रिलेटिव है। आपने देखा होगा कि कलशस्थ मुखे विष्णु, आपके सामने आपने जिस कलश को उठाया है उस कलश को नहीं उठाया। आपको हम बता दें, आपने किनको किनको अपने इन हाथों सारे के द्वारा हमारे वैदिक ब्राह्मणों ने विष्णु का आवाहन किया। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समास्ता, कंठ में भगवान रुद्र का वास किया। मूले तो स्तुतो ब्रह्मा, जो कलश का मूल था जिसमें हम हाथ में रखते हैं वहां पे ब्रह्मा जी, और मध्य मतलब आपने भगवान विष्णु का जो पालन करते हैं, जिनकी कथा में आपने विष्णु को भी धारण किया, आपने शिव को भी आलिंगन करके धारण किया, गणेश जी के साथ साथ हम अपने देवी देवताओं को धारण किया। तो बताइए उस कलश यात्रा में हमें थकान कैसे लगेगी? कि हमारे साथ हमारे भगवान हैं, एक नहीं आपने तो पता नहीं कितने, और जहाँ पे ओमकारेश्वर भगवान शिव है भूत भावन, जिस जगह पे भगवान शिव के साथ ब्रह्मादि देवता हैं, जिसकी रक्षा करी। और धर्म कौन है? तो इस चित्रकूट की धराधाम पर बैठ करके साहब कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो जाए तो धर्म और कोई नहीं है, राम विग्रहवान धर्म, साक्षात राम धर्म है। और राम कौन है? बोले राम कौन है? आराम चाहता है तो एक काम कर, आराम चाहता है तो एक काम कर, राम की शरण में और राम राम कर। ये ताली बजा करके हरे राम 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 सभी करिए। व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंध, 365 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। कितने हैं? 18,000। 6 अध्याय पद्म पुराण के लिए गए हैं। मानो आप आज जो कथा है ना, भक्त को भगवान से परिचय कथा कराने की कथा है। हम कहेंगे भागवत की कथा शोक मोह और भय से मुक्त कर देती है। तो हम मानव हैं, प्रमाण पहले चाहिए हमको। महाराज कोई प्रमाण सुनाइए कि भागवत की कथा सुनने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, शोक दूर हो जाता है, भय से मुक्त हो जाता है मानव, और शोक के साथ साथ मोह भी चला जाता है। तब कहा कि साहब भागवत की कथा सुनने के साथ साथ शोक गया मां जानकी का। जब हनुमान जी ने कथा सुनाई, सुन सीता कर दुख भागा, सुन सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुना बरनय रागा, रामचंद्र गुना बरनय रागा। तो सीता जी का क्या हुआ? बोले शोक चला गया। अच्छा, मोह किसका दूर हुआ? मोह किसका गया? साहब मोह तो हमारे भागवत के अंदर किसका किसका नहीं गया है। आपने देखा होगा, मोह की बात करते हो ना तो विभीषण का भी गया मोह, मोह की बात करते हैं तो उत्तरा का भी गया, मोह की बात करते हैं तो भीष्म पितामह का भी गया। और शोक मोह और भय, भय की जो पराकाष्ठा है परीक्षित जी का चला गया। परीक्षित जी भय से मुक्त हो गए। और जब मौत सामने आती है ना तो कितना डर लगता है, परंतु जब कथा सुनाई सुखदेव भगवान ने और परीक्षित से कहा, परीक्षित तुम मरना चाहते हो? तब परीक्षित ने कहा, प्रभु आपने मुझे भगवान कृष्ण की रसमयी कथा सुनाई ना, अब वो काला काला जो नाग आएगा ना उसमें भी मुझे काला सांवला ही सलोना याद आता है। ये ऐसी मनोवृत्तियां
तो भागवत की कथा शोक, मोह, भय को दूर करने वाली है। और ये महात्म्य की 6 अति कथा का सार है। क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। आता है सच्चिदानंद। क्या आता है? बोलिए एक बार, सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद का मतलब क्या है? क्या अर्थ होता है सच्चिदानंद का? तब हमारे शौनकाद ऋषियों को महाराज सूत जी कह रहे हैं, सच्चित आनंद। सच्चिदानंद के सिवा सत्य नहीं है, बाकी सब असत्य हैं। सब साथी है झूठ जगत के, पर हम लोग सत्य किसको मानते हैं? अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने दुकान को, अपने व्यापार को, अपने समाज को, अपने नगर को। परंतु ये सत्य नहीं है, ये तो माया है, माया। महात्मा कहते हैं सब साथी है झूठ जगत के, सच्चा गोविंदा रे भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे। गोविंद के सिवा कोई सत्य नहीं है, सत्य वही होता है। लोक दायक बेश्यामा, एक बात और सुनिए, यहाँ से चित्रकूट ज्यादा दूर नहीं है और ये चित्रकूट का क्षेत्र है। और हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं ना, कहीं भी, दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, मुंबई है, गुजरात है, राजस्थान है, तो याद रखना हम आप लोगों की बहुत बड़ाई करते हैं। कैसे कि हमारे चित्रकूट वासियों को पूरी 24,000 चौपाई याद है रामचरितमानस की। हमारे चित्रकूट के क्षेत्र में 84 कोस के 84 किलोमीटर के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन रामायण का पाठ होता है, रामचरितमानस का। शाम को बच्चे करते हैं। मुझे तो याद है जब हम छोटे थे, जब हम गांव में रहते थे, जोड़े जोड़े होते थे, तो हमें पढ़ना पड़ता था वरना मार मिलती थी। अब नहीं मुझे मालूम कि यहाँ पाठ होता है कि, पर फिर भी हम कहते हैं कि पाठ होता है। और आप लोगों को याद होनी चाहिए क्योंकि आप चित्रकूट के क्षेत्र में बैठे हैं। आप मुस्कुराइए क्योंकि आप आनंद के क्षेत्र में हैं। अरे मेरे राम आनंद के सिंधु के सागर है, आनंद के सिंधु है। वो आनंद सत्य भी है, चित्त भी है, आनंद भी है, सच्चिदानंद मिला। अच्छा, सनकादिश्वर ने कहा महाराज सच्चिदानंद तो समझ में आएगा, परंतु ये कैसे है? काम क्या करते हैं? परंतु कोई भगवान आता है, कोई काम भी तो करता है। बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहारक के देवता हैं मेरे भगवान। साहब एक बात बताइए, सत्य भी है, चित्त भी है, आनंद भी है, विश्व को बनाते भी हैं, पालन भी करते हैं, विसर्जन भी करते हैं, परंतु स्वभाव कैसा है? बोले स्वभाव भगवान का पूछना चाहते हो तो सुनिए। अरे स्वभाव पूछना है तो जाकर के बकी पूतना से पूछो ना कि अहो बकी स्तन काल कोटम जिघांसया पाय दयत्य साध्वी। अरे क्योंकि आपके अंदर प्रीति सौंदर्य चित्ते थे रातों विचारे सा। हमने आज के अंदर भगवान के लिए प्रेम देखा है, इसलिए मैं आपको भागवत की कथा सुनाऊंगा। वो कथा जिस कथा को राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव ने सुनाया था। और याद है, इतनी ऐसी कथा है, इतनी अमूल कथा है कि जब राजा परीक्षित को श्राप लगा ना, तो गंगा किनारे आए और उतने में भगवान सुखदेव आए। जैसे देवराज इंद्र को पता चला कि परीक्षित को कथा सुनाई जाने लगी है, तो परीक्षित महाराज सुखदेव भगवान को न देखते हुए देवराज इंद्र परीक्षित के पास आया और कहा एक काम करो, मैं तुम्हें अपना अमृत का कलश दे देता हूँ और तुम मुझे कथा सुन लेने दो। याद रखना, इतनी अमोल कथा है। वो कथा अमृत का कलश दे रहे हैं देवराज इंद्र राजा परीक्षित को, बदले में जिस कथा लोगे वो काचा का मरण महान।
देवराज इंद्र, आप मेरे मणि को अपने कांच से तुलना कर रहे हो। मैं कथा नहीं दे सकता। आपको सुनना है तो पंक्ति में बैठ जाओ, परंतु अपना स्थान नहीं दूंगा। ऐसी कथा मैं आपको सुनाऊंगा और महाराज 7 दिनों में सुनाऊंगा, जिस कथा को नारद जी ने सुनी थी। सौनकादिक ऋषि ने कहा, प्रभु नारद जी ने कैसे सुनी? क्योंकि नारद जी को तो श्राप है, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते। बोले हाँ, नारद जी को श्राप है, परंतु एक बार नारद जी अपने स्वर्गलोक से पृथ्वी पर घूमने आए और कहते हैं कि घूमते घूमते उनकी भेंट सनत कुमारों से हुई। और क्या हुआ कि एकदा ही विशालाया मला सत्संगार्थम समायातम तत्र नारदम। जैसे नारद जी से भेंट हुई, नारद जी ने सोचा अब तो महाराज सत्संग मिलने को मिलेगा, क्योंकि एक सत्संगी दूसरे सत्संगी को पा जाए ना तो बड़ा आनंद आता। चलो आज तो कथा होगी। परंतु नारद जी के पास आए तो देखा कि नारद जी तो डिस्टर्ब है पूरी तरह से, पूरी चिंता तो रहे। बोले क्या हुआ प्रभु, क्यों चिंता तो रहे आप? तब कहा कि हम तो पृथ्वी है, और जो नहीं बोलेगा वो सुन ले, जो नहीं बोलेगा वो सुन लो। जो ताली बजा करके भगवान का संकीर्तन नहीं करेंगे उनके लिए है। भागवत कहती है बोलने को बीजुआ तो बोलता नहीं, बोलने को बीजुआ तू बोलता नहीं, लेने को हरि का नाम मुख को खोलता नहीं। आज का ना बोलना तुम उस दिन पछताओगे, बोलना तो चाहोगे पर बोल नहीं पाओगे। यदि आप नहीं बोलोगे, नहीं ताली बजाओगे, नहीं सेवा करोगे तो भगवान कहेंगे इसको जुबान की और हाथ की जरूरत नहीं है। तो एक काम करो, इसको 4 पैरों वाला बना दो, 4 पैरों वाला बना दो। अब देखिए आपको डिसाइड करना है, आपको चुनाव करना है कि आपको मानव बन करके रहना है या 4 पैरों वाला बनना है। बस हरे राम 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 आप इतनी आवाज से बोलिए कि महाराज भगवान शिव तक पहुंचे राम घाट में, ताकि शिव तो राम कथा के बिल्कुल रसिक है ना। रच महेश रच मानस राखा, भगवान शिव है ना। सभी बोलिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम। सती महारानी आई और संत कुमारों से पूछा बताइए ना मैं कहाँ वास करें हूँ? तब कहा कि देवी आप वहां वास करें जो भगवान को कैसे भक्तों के हृदय में मोर मुकुट पीतांबर शोभे गल पे जंती माला, सीता राधा के चरणों में हरि सदा बलिहारे, हरे सदा बलिहारे। ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास करें ना जो भगवान को चाहते हैं। कैसे? तुम मांगे सवरिया तेरे लिए प्यारे, तुझे देख जिनका ऐसा भाव हो जो भगवान को चाहते हैं आप उनके हृदय में वास करो। और भक्ति महारानी अपने ज्ञान वैराग्यों के साथ में महाराज जितने भी भक्त बैठे थे ना उनके हृदय में विराजमान हो गई। और जिसके हृदय में भक्ति का आगमन हो जाएगा, जिसके हृदय में ज्ञान का आगमन हो जाएगा, वैराग्यता प्राप्त हो जाएगी, तो बताइए क्या करेंगे वह? दोनों हाथों को फैला करके एक ही नाम का उच्चारण करेंगे, एक ही नाम का हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम। बिल्कुल हाथ पकड़ करके सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम। महाराज
सुंदर कीर्तन हुआ। और कहते हैं कीर्तन के मध्य में भगवान चतुर्भुज रूप में आए। भगवान से मांगा, भगवान ने कहा वरदान मांगो। कहा प्रभु हमें वरदान कुछ नहीं चाहिए, जहाँ पे भक्त आपका गुणगान करे ना आप वहाँ प्रकट हो जाए। एक बार महात्माओं ने भगवान से पूछा प्रभु आप कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में रहते हैं। पत्नी थी ना, कई बार महाराज पत्नियां भी बिल्कुल विपरीत मिल जाती है, कई बार बिल्कुल। ये पंडित जी बहुत शास्त्र को मानने वाले थे, परंतु धुंधली कैसी थी, बिल्कुल दिखावा, लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहु जल्दिका। बिल्कुल पंडित जी आते थे तो बहुत अच्छी बन जाती थी, और जब चले जाते थे तो बिल्कुल 4-4, 5-5 सहेलियों को बुला के बैठाते थे। दुनिया की गाली गलौज लड़ाई झगड़े दुनिया के महाराज। परंतु पंडित जी के यहाँ कोई पुत्र नहीं था। गाय भी लाते तो भी बाल निकल जाती थी, तुलसी का पौधा सूख जाता था। पंडित जी को बहुत चिंता थी कि मेरा में सुखनी भवे, या तो पत्नी को या तो स्त्री को बांझन होना चाहिए या तो विधवा होना चाहिए। एक बार पंडित जी दुखी होकर के महाराज वन में गए, और वन में जाकर के तड़ाग के पास बैठ करके जल को ग्रहण किया। यति जी आए, यति जी ने पूछा कथम रोदसी विक्रम तुम कहते चिंतावली सी, क्यों रो रहे हो? आप बताइए ना, स्वस्थ दुख कारण आप बताइए मुझे। तब कहा प्रभु मेरे घर में यदि गाय भी मैं लाता हूँ ना तो भी आवर्त महापुरुष से बताइए ना। तब उनके मस्तक की रेखा को देगा, बोले 7 जन्मों बधी, आपके 7 जन्मों तक पुत्र नहीं, पुत्रो नहीं बचा। जहाँ वो बेचारा रो रहा था और ज्यादा रोने लगा, बोले मैं मरूंगा जल समाधि लूंगा, जल समाधि आपके आप पत्नी को खिला देना। पंडित जी लेकर के आए और कहते हैं पत्ने पाणव फलौ दतवा, पत्नी को फल दिया और जजमान के साथ चले गए। उस फल को लेकर के जब देखा धंधली ने तो महाराज कहते हैं समझ गई, यदि मैं फल खाऊंगी तो मैं गर्भ में आ जाऊंगी। और कहा फल भक्षेण गर्भचार करवे तो यदि मैं फल खा लूंगी तो निश्चित ही महाराज मुझे गर्भ हो जाएगा, और जब गर्भ होगा तो मैं ज्यादा खा नहीं पाऊंगी, और मैं ज्यादा खा नहीं पाऊंगी तो महाराज में चल नहीं पाऊंगी, कोई कार्य नहीं कर पाऊंगी। तो उनकी सहेली ने कहा कि ननद को बुला लेना। बोले नंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या रपद्रुतः, मेरी ननद 1 नंबर की चुट्टी है। 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे में मैं लेट जाऊंगी, दूसरे दरवाजे से पूरा बिहारी नदलाल मेरो है, बिहारी नदलाल मेरो है, बिहारी नदलाल मेरो है, बिहारी नदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है की जय, साचे दरबार की जय, चित्रकूट धाम की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पानी को विश्राम तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे मेरा मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं बलि बलि जाऊं, उन चरणों में मैं आऊं, बागे बिहारी तेरी आरती गाऊं, भगत जनों के नाथ आप हो, भगत ताली को बजा लो, नाथ आप हो, भगत जनों के नाथ आप हो, भगत जनों के नाथ आप हो, सुख आरती गाऊं, बागे बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओम जय
जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट का सभी गाइए अवगुण बंदे वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन सेवन का स्वामी दुख बिन सेवन का सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे कष्ट निकेतन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गाँव मैं किसकी तुम बिन आस करो मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर जगत एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध बिनु दया में कैसे आऊं शरण में तुमको मैं तुमकी। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार विगाओ पाप हरो देवा स्वामी काष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ शंकर की सेवा। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ द्वार पड़न तेरे। ओम जय जगदीश हरे राम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे चाहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भवानी सहितं नमामि त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम्। कृष्ण कृष्ण पुकार करो नित्याशु मुख धोता रहूं राज तुम्हारे वियोग में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। बोलिए भागवत महापुराण की, बालकृष्ण भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, सुखदेव भगवान चित्रकूट राम की, काकी मैया की करू कारण करुणा वरुणाल श्री वाले कृष्ण भगवान की वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण में आप हम सब अवगाहन करने जा रहे हैं। पंचम दिवस बहुत बड़ी कृपा घनश्याम की हमारी जीवन के ऊपर, जो हमें ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है भागवत कथा का रसपान करने का, ऐसा अनुग्रह प्राप्त होता रहे, बना रहे। और विशेष कृपा हमारे पूर्वजों की, इसलिए आइए भाव श्रद्धा के साथ काली सेवा करते हुए परम पिता परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारे,
सब भूरि रोग भगवन धनधान के भंडारी। करके दया दयाल पाप से हमें बचाए, करके दया दयाल अपना भक्त बनाए सबको करो निहार, अपना भक्त बनाए सबको करो निहार। दिल में दया उतारता, दिल में दया उतारता, मन में प्रेम अपार, दिल में दया उतारता, मन में प्रेम अपार। वतन धारे दीदार मेरे भरतार, वतन धारे दीदार सुंदर परिहार। हाथ जोड़ विनती करो सुंदर परिहार, हाथ जोड़ विनती करो सुंदर परिहार, हाथ जोड़ विनती करो सुंदर परिहार। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, 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 दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म, दीजिए दया धर्म का दान, 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 दीजिए दया धर्म का दान। हरे राम हरे राम 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 वापस मांगे पाँव पे दुनिया, वापस मांगे पाँव पे दुनिया, पाँव पे दुनिया, पाँव पे दुनिया। अच्छा एक बात बताइए, कितने लोगों को बैल चाहिए? देवरानी जेठानी की चुराले करेंगे, महाराज ने कदे फेंकते हैं, हमें तो पाए हैं छत में, भगवान ने देखा गड़बड़ न करना। हाँ कि पता चले बहू की सासे चुरा ले, कहने हम तो कथा में पाए महाराज ने आशीर्वाद दिया। और पहले की तब जब महाराज भंडारा हो जाएगा महाराज जी चले जाएंगे, तो क्यों तो महाराज ने दिए तो महाराज जी कह रहे थे, महाराज जी के पास तब है वापस मांगे पाँव पे जनिया, वापस मांगे पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया, बधाई नहीं स्वामी जी कहते हैं वापस मांगे वापस मांगे
मिला गया होगा। मिलेगी चिंता मत करो, और आज वास्तव में मिलेगा, क्योंकि आज छप्पर भोग का प्रसाद मिलेगा। हाँ, हमारे द्वारा ताली जो कोई बजाएगा उसी को मिलेगा, वरना वापस मांगे पूरी ममा नहीं भैया को तो सखिया पकड़ के ले गई, भैया को यशोदा मैया को तो ग्वालिनिया पकड़ करके ले गई। बाबा अकेले बचे।